नॉर्मली एक प्रेगनेंसी यूट्रस यानी बच्चेदानी के अंदर डेवलप होती है, लेकिन जैसा रियल लाइफ में होता है वैसा कभी कभी नेचर से भी हो जाता है दैट थिंग्स डोंट गो एज पर प्लान। और कई बार ये प्रेगनेंसी यूट्रस की जगह कहीं और डेवलप हो जाती है और इसी को कहते हैं इक्टोपिक प्रेगनेंसी। हाय, मैं हूँ डॉक्टर शेफाली चौहान, आपकी अपनी स्त्री डॉक, और आज हम बात करेंगे इक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में। इक्टोपिक प्रेगनेंसी एक बहुत सीरियस और लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है, इसीलिए इसके बारे में जानकारी होना और सही समय पर इसका इलाज करना बहुत ज़रूरी है। कई बार प्रेगनेंसी यूट्रस के अलावा किसी और लोकेशन यानी फैलोपियन ट्यूब्स या फिर ओवरी या अब्डोमेन में कहीं भी और लोकेट हो सकती है। इस प्रेगनेंसी को डायग्नोज करना बहुत ज़रूरी है। फैलोपियन ट्यूब सबसे कॉमन लोकेशन है जहां पर इक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। इसमें डेवलपिंग बेबी यूट्रस में आने की जगह फैलोपियन ट्यूब्स में ही इम्प्लांट हो जाता है, यानी वहीं अटक जाता है और वहीं पर बढ़ना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है वैसे वैसे इसके रप्चर होने का यानी फूट जाने का रिस्क बढ़ जाता है। यूट्रस में स्ट्रेच होने की बहुत क्षमता होती है, जिसके कारण बेबी ग्रो कर सकता है और उसी के साथ साथ यूट्रस भी एक्सपैंड हो जाता है। लेकिन जब ये बेबी इनिशियल स्टेजेस में ही फैलोपियन ट्यूब में अटक जाता है तो जैसे जैसे बेबी ग्रो होता है उस हिसाब से फैलोपियन ट्यूब स्ट्रेच नहीं हो पाती और इसी कारण ये फैलोपियन ट्यूब रप्चर हो सकती है यानी फूट सकती है और अंदर ही अंदर ब्लीडिंग शुरू हो सकती है। कभी कभी इस ब्लीडिंग के कोई एक्सटर्नल साइंस नहीं होते, तो इसीलिए अगर अर्ली प्रेगनेंसी डायग्नोज हुई है या फिर आपका प्रेगनेंसी टेस्ट डार्क पॉजिटिव नहीं है या आपका पीरियड मिस होके कुछ दिन हुए हैं, लाइट प्रेगनेंसी पॉजिटिव टेस्ट के साथ अगर आपको सिवियर पेन है, अगर ये पेन किसी एक साइड में ज़्यादा है और अगर आपको थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग हो रही है, तो इन साइंस को बिल्कुल नज़रअंदाज ना करें। अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जल्द से जल्द जाए। वैसे तो इक्टोपिक प्रेगनेंसी किसी में भी हो सकती है, लेकिन इसका ज़्यादा रिस्क उनमें होता है जिन्हें बार बार वजाइनल डिस्चार्ज होता है, किसी तरीके का इन्फेक्शन हो, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस यानी अंदर इन्फेक्शन, या फिर ट्यूब्स में ब्लॉकेज या किसी तरीके की सूजन हो, तो ऐसे पेशेंट्स में इक्टोपिक प्रेगनेंसी होने का रिस्क ज़्यादा होता है। अगर आपको डिजीनेस हो या चक्कर आ रहा हो और प्रेगनेंसी रिसेंटली डायग्नोज हुई हो तो डेफिनेटली इसे नज़रअंदाज ना करें। और इसीलिए ज़रूरी है डेटिंग स्कैन। पीरियड मिस जैसे ही हो जाए आप इमीडिएटली अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाकर डेटिंग स्कैन ज़रूर कराएं, क्योंकि इसमें प्रेगनेंसी की लोकेशन डायग्नोज होती है। अगर इक्टोपिक प्रेगनेंसी मिस हो जाए तो अंदर ही अंदर ब्लीडिंग होकर इतना ब्लड लॉस हो सकता है कि पेशेंट के लिए ये लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है, यानी इससे जान भी जा सकती है। इक्टोपिक प्रेगनेंसी एक बार डायग्नोज हो जाए तो उसके बाद इसके दो तरीके के ट्रीटमेंट होते हैं। ये डिपेंड करता है कि प्रेगनेंसी किस एज में है। अगर प्रेगनेंसी का साइज कम है और हार्ट बीट नहीं आई है तो फिर इसे इंजेक्शन द्वारा भी ट्रीट किया जा सकता है। लेकिन अगर प्रेगनेंसी रप्चर हो चुकी है या अगर बेबी की हार्ट बीट आ चुकी है या फिर पेशेंट बहुत ज़्यादा ब्लड लूज कर चुका है तो इसके लिए केवल ऑपरेशन ही एक रास्ता है। इसमें कई बार प्रेगनेंसी के साथ साथ फैलोपियन ट्यूब भी निकालने की ज़रूरत पड़ जाती है, इसीलिए अर्ली डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो ये सारे वार्निंग साइंस को जानना बहुत ज़रूरी है। इन साइंस को बिल्कुल नज़रअंदाज ना करें और जैसे ही प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है एक प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन के लिए ज़रूर जाइए।